स्वागत है सभी का। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान की जो अनुसूचियां होती हैं। संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमारी तीसरी क्लास है। अगर आपने पहले 2 क्लास नहीं देखी तो आप जाकर उन्हें देख लेना। देखिए, हम इसमें जो भी एसएससी, रेलवे और DSSB या और कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम हो या आपका कोई भी एग्जाम हो, पहले तो थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनता है, आज तक आए हैं क्वेश्चन, उन सभी को हम सोल्व करेंगे। चलिए पहले समझते हैं भारत के संविधान की अनुसूचियों में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत का ये है मैप। बीच में अगर हमें मैप की जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे। चलिए पहले चलते हैं अनुसूचियां पे। तो ये है भारत की अनुसूचियां। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब हमारा संविधान बना तो तब हमारे अनुसूचियों की संख्या 8 थी। और ये बाद में अब 4 इनकी संख्या बढ़ गई और ये बढ़कर अब हो गई है 12। तो टोटल अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान बनने के समय कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी। और अब बढ़कर अभी पूछता है तो 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 की 12 अनुसूचियों में देखते हैं क्या क्या है। हम देखिए इसकी ट्रिक भी देखेंगे, ट्रिक से भी याद करेंगे, पर पहले हम समझते हैं। अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो ये बिना ट्रिक के ही हम याद कर सकते हैं। ये है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची है कि भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। जो भारत है वो किससे मिलकर बना है? भारत मिलकर बना है हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है ना। ये हमारे राज्य हैं, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ। और ये जो जैसे दिल्ली है, ये हमारा है केंद्र शासित प्रदेश। और लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, तो ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहली अनुसूची में यही बताया हुआ है कि जो हमारा प्यारा भारत है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। और उसके क्षेत्र, उसका क्षेत्र भी, कि कहाँ से कहाँ तक, कि कौन सा राज्य है और क्या उसका सीमा है। चलिए नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूचियों में जो है, जो भारत के विशिष्ट पद होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, जितने भी हमारे पद होते हैं, उनमें उनके वेतन व भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है हमें दूसरी अनुसूची में। देखिए पहली अनुसूची को तो हमने याद कर लिया कि इसमें क्षेत्र बताए हुए हैं राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के। अब हम ये दूसरी और तीसरी को एक साथ याद कर सकते हैं। देखिए जो ये पद हैं, उनके जो वेतन और भत्ते हैं दूसरी अनुसूची में देखने को मिलता है हमें। और तीसरी अनुसूची में उनकी जो शपथ है, जो उनकी ओथ होती है, उसके बारे में हमें तीसरी अनुसूची में मिलता है। तो इन दोनों सूचियों को हम एक साथ याद कर सकते हैं। दूसरी में है वेतन। पहले तो अगर हमें कहीं काम करना है तो पहले हम वेतन की बात करते हैं ना, कि वेतन कितना दोगे। फिर बाद में हम उसकी शपथ लेते हैं कि हाँ, हम इस पद पर कार्य करेंगे आपके पास। तो इन्हें, इन दोनों को ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब हम याद करेंगे चौथी और पांचवी को। चौथी और पांचवी को नहीं, हम याद करेंगे। देखते हैं चौथी चौथी अनुसूची में क्या है हमारा। चौथी अनुसूची में है हमारी राज्यसभा की सीटें। जो हमारी राज्यसभा है, उसमें जो सीटों का आवंटन किस प्रकार से हमारी सीटें दी जाएंगी, इसकी जानकारी हमें चौथी अनुसूची में मिलती है। और ये सीटें जो हैं हमारी राज्यसभा की सीटें कहाँ कहाँ से आती हैं? हमने जो देखे थे ऊपर, राज्य, सभी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से भी हमारी राज्यसभा की सीटें बनती हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है एक दो पीसीएस, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में, कि केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा सीटें बनती हैं या नहीं बनती हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश से भी हमारी राज्यसभा की सीटें बनती हैं। ये हमने याद कर ली चौथी अनुसूची। अब आते हैं पांचवी और छठी को हम एक साथ याद करेंगे। देखो पहली को एक याद किया, दूसरी तीसरी को एक साथ, और चौथी को याद कर लिया हमने। अब आते हैं पांचवी और छठी में। पांचवी अनुसूची में जो है, जो हमारी अनुसूचित जाति होती हैं और अनुसूचित जनजाति होती है, मतलब एससी और एसटी, तो इनके प्रशासन का वर्णन किया गया है कि इनका जो प्रशासन होगा उसमें क्या कुछ उन्हें नियंत्रण होगा प्रशासन में। ये सब इसमें देखने को मिलता है, ये याद रखना। अनुसूचित जाति और जनजाति का जो विवरण है प्रशासन का, ये हमें पांचवी अनुसूची में देखने को मिलता है।
छठी भी हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जनजाति जो हमारे एसटी हैं उनका जिक्र है, और इनमें सिर्फ 4 स्टेट की बात की हुई है। एक तो असम और मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम मिजोरम ये जो हमारे 4 स्टेट हैं, इन चारों स्टेट के जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके प्रशासन का वर्णन हमें छठी अनुसूची में देखने को मिलता है। चलिए एक बार हम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को मैप में देखते हैं कहाँ पर है। ये तो पता ही होगा कि ये हमारा पूर्वी भारत में है। देखिए ये है असम, ये है मेघालय, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। ये जो चारों हमारे एक साथ में स्टेट हैं, पूर्वी राज्य, इन चारों राज्यों के अनुसूचित जो जनजाति हैं इनके प्रशासन का हमें विवरण कौन सी अनुसूची में देखने को मिलता है? छठी अनुसूची में। चलिए हम यहाँ तक हमने याद कर लिया। फिर आता है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या है हमारा? इसमें हमारी सूचियों का वर्णन है। कौन कौन सी सूची? 3 प्रकार की सूची होती है ना, एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इन तीनों सूचियों का विवरण हमें 7वीं अनुसूची में मिलता है, और इसमें अलग 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 सूची में अलग अलग विषय हैं शामिल। तो जो संघ सूची थी हमारी, उसमें आरंभ में जो प्रारंभ था उसमें पहले 97 विषय थे, अब बढ़कर 97 से 100 हो गए हैं। संघ सूची की बात कर रहे हैं हम। अब है राज्य सूची की बात करें तो पहले इसमें 66 विषय थे शामिल, अब 66 से घटकर 61 हो गए हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लेना। फिर है समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या 47 थी, ये बढ़ गई, ये हमारी 52 हो गई। पहले बढ़ी संघ सूची में, राज्य सूची में घटे और समवर्ती सूची में ही बढ़े। संघ सूची वैसे होती क्या है? संघ सूची वे सूची होती है जिस पर हमारी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट नियम कानून बनाती है, मतलब उस पर कंट्रोल होता है, वे हमारी संघ सूची के अंतर्गत आती है। राज्य सूची कौन सी होंगी? जिस पर हमारा कंट्रोल राज्य सरकार का होगा, स्टेट गवर्नमेंट का। और समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं हमारे जिन पर नियम कानून हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों वे आपस में तालमेल से समवर्ती सूची के विषयों पर कानून नियम बना सकती है। अब आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषाएं हैं उनका वर्णन हमें 8वीं अनुसूची में मिलता है। पहले जब हमारा संविधान बना था उसमें हमारी शामिल 14 भाषाएं थी, अब बढ़कर हमारी भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। चलिए ये देखिए हमने 8 अनुसूची पढ़ ली। ये 8 अनुसूची वे हैं जो संविधान के बनने के समय संविधान में शामिल थी। अब क्योंकि हमारी 4 अनुसूचियां और बढ़ गई हैं, तो अब ये जो 4 अनुसूचियां हैं 9, 10, 11, 12, इन्हें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है इनमें और क्या क्या इनमें विषय हैं, और ये कब कब जोड़ी गई ये भी हम इसमें देखेंगे। नवी अनुसूची है। नवी अनुसूची जो है ये जब संविधान में पहला ही संशोधन हुआ संविधान में, तब ही ये जोड़ी गई। देखिए हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो जब पहला संविधान संशोधन ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, अगले ही साल हमें संशोधन करने की आवश्यकता हुई 1951 में, और पहला संशोधन हुआ वो, और वो हमारी उसके तहत क्या जुड़ा? नवी अनुसूची उसमें शामिल की गई, और उसमें क्या था? नवी अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा गया, क्योंकि भूमि के संदर्भ में तब काफी सारी दिक्कतें थी, तो इसलिए उसमें संशोधन किया गया और भूमि सुधार को जोड़ा गया। उसमें टोटल जो 284 विषयों को जोड़ा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है हमारी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदल है, जो पार्टियां बदल लेती थी, दल एक दूसरे के दल में चली जाती थी, तो ये जो है 10वीं अनुसूची से जोड़ा गया दल बदल। और ये कौन सा संविधान संशोधन था हमारा?
ये था हमारा 52वां संविधान संशोधन और इसका साल था 1985। 1985 में हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संशोधन के तहत। फिर है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में जो है हमारी पंचायत व्यवस्था है। पंचायत व्यवस्था कौन सी होती है? ग्राम पंचायत वाली। और जो जिला पंचायत वगैरह होती है, ये उसमें पंचायत का प्रशासन जो है हमारा, ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और ये कौन से संविधान संशोधन से है? ये है 73वां संविधान संशोधन था और ये 1992 को हुआ था। फिर है हमारी लास्ट अनुसूची, ये है हमारी नगर प्रशासन। 12वीं अनुसूची में हमारा कैसे नगरीय प्रशासन होगा, ये हमें 12वीं अनुसूची में मिलता है और ये 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई और ये संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। ये सभी चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सन भी पूछे जाते हैं और किस संविधान संशोधन से जुड़ी ये भी पूछे जाते हैं। और पंचायती व्यवस्था जो है, पंचायत व्यवस्था, उसमें 29 कार्य क्षेत्र थे उनके, कितने क्षेत्रों में वो कानून बना सकते हैं? तो 29 कार्य क्षेत्र हैं पंचायत के पास और नगर प्रशासन के पास 18 कार्य क्षेत्र हैं। चलिए आगे हम, ये हमने समझ लिया, आगे हम इसकी ट्रिक से भी इसे याद करेंगे। एक बार अगर इसका फुल देखना हो तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो खुद के जो नोट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। देखिए ये मैंने बुक से लिए हैं डायरेक्ट ही। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र हैं, ये हमें ऊपर देखा। दूसरी अनुसूची में क्या है? जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनके क्या है? भत्ते हैं। भत्ते, और भत्ते को ही हम परिलब्धियां भी बोलते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या था? जो ये पद थे, इनका क्या था? इनका था हमारा शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटें थी, वो राज्यों में भी होती हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में भी होती हैं। और पांचवी में क्या था? SC/ST का जो प्रशासन है और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान मिलते हैं हमें। छठी अनुसूची में जो है अनुसूचित जनजातियों का मिलते हैं और किस किस के? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो पूर्वी राज्य 4 हैं, अभी हमने मैप में देखे। सातवीं अनुसूची में हमें सूची मिलती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 8वीं में हमारी 22 भाषाएं हैं। 9वीं में भूमि सुधार जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के तहत। और 10वीं में दल बदल है। दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से प्रावधान है। जो दल बदल करते हैं उनकी अयोग्यता भी की जा सकती है इसके तहत। फिर है 11वीं में क्या था? हमने देखा था पंचायतों की शक्ति थी और 12वीं में नगर पालिकाओं की शक्ति थी और इसमें नगर पालिका में 18 विषय थे। अगर आपको ट्रिक से याद करना हो तो देखिए इसकी ट्रिक ये है, आपको ये याद करना होगा सिर्फ टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM मतलब टीयर्स होता है आंसू, ऑफ ओल्ड PM जो हमारे पुराने प्रधानमंत्री थे उनके टीयर्स। T4 होता है टेरिटरी। टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र हैं। तो T4 टेरिटरी। E4 इमोलमेंट्स, इसका मतलब होता है परिलब्धियां या वेतन। और A4 होता है अफर्मेशन, मतलब शपथ या प्रतिज्ञान ज्ञान। और R4 है राज्यसभा, चौथी में राज्यसभा थी। और 5वीं में क्या थी हमारी? अनुसूचित जातियां और जनजातियां थी ना, तो शेड्यूल ट्राइब हो जाएगा एस से। O4 अदर ट्राइब। अदर ट्राइब कौन थी? अन्य जनजाति थी ना, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की। F4 होता है फेडरल। फेडरल है हमारा डिवीजन ऑफ पावर्स। इसमें क्या देखे थे हमने? जो जो हमारी सूचियां थी, तो शक्तियों का विभाजन कैसे कैसे संघ सूची में है, कैसे राज्य सूची में और संवर्ती सूची में, ये फेडरल से है। फिर है O4। O4 क्या होता है? ऑफिशियल जो हमारी लैंग्वेजेस हैं। L4 है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। D4 है डिफेक्शन, ये होता है दल बदल वाला। P4 है पंचायती राज और M4 है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। चलिए अब हम इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में बनते हैं उन्हें करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी
कानून का प्रावधान है। तो दल बदल वाला हमारा किस में है? ये देखिए दल बदल जो है हमारा था, कौन से में था? दल बदल हमने अभी देखा था कि 10वीं अनुसूची में दल बदल का विरोधी कानून है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं इसके क्या थोड़े बहुत की पॉइंट्स देखते हैं जिनसे भी और क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल हो गया, और ये जो है 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? हमने देखा था 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और इससे क्या होता है? दल विरोधी जो दल बदल विरोधी कानून है, यानी दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान है। और देखते हैं, देखिए नवीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी, है ना, और पहले संविधान संशोधन के तहत। और 11वीं अनुसूची में है हमारे पंचायत का प्रावधान, और इसमें 29 विषय देखे थे हमने। 12वीं अनुसूची में क्या था? नगर पालिका, इसके 18 विषय थे। अब आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? तो अभी हमने देखी कौन सी में थे, नगरीय स्थानीय स्वशासन। 12वीं अनुसूची में ऑप्शन देखते हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं कौन सी में होते हैं? 12वीं अनुसूची में होते हैं, इसमें कोई नहीं दिया हुआ है। अभी हमने 12वीं अनुसूची देखी थी, 1900 कौन से में जुड़ी थी? 1993 में जुड़ी थी। तो ये 92 या 93 दिया हुआ होता है इसमें, और 74वां संविधान संशोधन था ये 93 ही दिया हुआ होता है। वैसे कहीं कहीं 92 लिखा होता है, पर एग्जाम में एक ही देगा इसके। ये तो हमने नवीं अनुसूची 10वीं और 11वीं के बारे में पहले ही हमने पढ़ लिया है। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची में हमने क्या देखा था? एससी और एसटी के विशिष्ट प्रावधान थे ना। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या हो गए? एक तो एक भी हो गया और 3 भी हो गया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ये यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये जो थी ना, ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र थे और अनुसूचित जनजातियों के बारे में मिलता है। जो मैंने ऊपर एससी और एसटी बोला है, वो उसमें एससी नहीं है, सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति है। तो 5वीं अनुसूची में क्या था? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जाति का प्रावधान था। तो इसमें जाति वाला वर्ड नहीं है, सिर्फ जनजाति वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। चलिए देखिए एक बार देखते हैं क्या था हमारे, कौन सी अनुसूची की बात कर रहा था ये? 5वीं अनुसूची। तो 6ठी अनुसूची में तो असम, मेघालय, मिजोरम वाले थे, पर 5वीं वाले में क्या थे? 5वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो अलग क्षेत्र बचे हुए हैं, बाकी में 5वीं में था। 5वीं में बाकी सब बचे हुए, और 6ठी वाली में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान इसमें दिया गया है। और ये संविधान के अनुच्छेद 244 एक में अभिव्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है। 244 एक में अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा मिलती है हमें, और उसमें कैसे क्षेत्र बताया गया है? जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ये 244 एक के तहत अनुच्छेद में हमें मिलते हैं, और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन में सिंधी को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था? देखिए 15वीं भाषा जो है हमारी, पहले 14 थी, फिर 14 से अब हो गई है 22। तो ये 15वीं जो पहली जुड़ी थी, ये सिंधी जुड़ी थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए पहला तो यही हो गया, और ये कब शामिल हुई थी और किस संविधान संशोधन के तहत हुई थी, ये बताना है। तो जो हमारी 15वीं भाषा हुई थी, ये 21वें संविधान संशोधन के तहत हुई थी। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स जानते हैं। यह है भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की
को सूचीबद्ध करता है 8वां हमारा अनुसूची। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुच्छेद ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है आर्टिकल 343 से 351 तक। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं ये आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। हमसे क्वेश्चन पूछा था सिंधी का पूछा गया था ना, तो सिंधी भाषा हमारी कब जुड़ी? 21वें संविधान संशोधन के तहत, और ये हमारी 15वीं भाषा होगी। फिर है भारत में स्थानीय शासन का विषय है। स्थानीय शासन जो है कौन सी सूची में है ये बताना है। तो देखिए स्थानीय शासन हमें पता चल रहा है स्थान मतलब छोटे स्तर की होगी ना, तो छोटे स्तर की होगी तो कौन से में होगी? राज्य सूची में होगी, संघ सूची में तो होगी नहीं। राज्य सूची में देखिए कुछ की पॉइंट्स देखते हैं हम जो एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है। स्थानीय सरकार निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किसी क्षेत्र की एक व्यवस्था है। कौन से? जो स्थानीय सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो क्षेत्र है, ये अभी हमने समझा था, ये तो पता ही है। यह राज्य सूची में मौजूद है, राज्य सूची में मौजूद है, ये भी हमने समझा। इसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ये जो है हमारी कौन सी अनुसूची में है? 7वीं में। क्या क्या था इसमें? इसमें एक तो थी संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये हमारी 7वीं अनुसूची में थे ना। और इसमें मूल रूप से इस सूची में कितने विषय थे? 66 विषय थे। और वर्तमान में अब घटकर कितने हो गए हैं? अब 61 हो गए हैं, सॉरी। और इसमें कौन कौन से आते हैं? राज्य सूची में राज्य सरकार के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी हमारा, स्वच्छता भी, अस्पताल, औषधालय और तीर्थ यात्रा, ये हमारी राज्य इन पर नियंत्रण करती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी चीजें राज्य सूची में आती हैं। अब देखते हैं संघ सूची की बातें। तो संघ सूची में पहले तो 100 विषय, पहले 97 थे, अब बढ़कर कितने हो गए हैं? अब 100 हो गए हैं। अकेले केंद्र के सरकार के पास विषयों को संशोधित करने की शक्ति है। संघ सूची में केंद्र सरकार संशोधित कर सकती है ना। और इनमें कौन कौन से चीजें आती हैं? एक तो रक्षा, जो रक्षा मंत्रालय है, नौसेना शक्ति, नौसेना विभाग भी हमारा, विदेशी मामले जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी, निवारक, निरोधक आदि जो है हमारी संघ सूची के अंतर्गत आती है। फिर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में देखिए अब कितने विषय हैं? अब 52 विषय हैं। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों संशोधन करने की शक्ति दोनों के पास है। लेकिन संघ की शक्ति राज्य की शक्ति पर प्रभावी हो सकती है। मतलब अगर अंतिम निर्णय लेना होगा तो हमारी संघ जो है हमारी केंद्र सरकार वो ही लेगी अंतिम निर्णय। फिर है आप इसमें क्या क्या आते हैं समवर्ती सूची में, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें है आपराधिक कानून जो है, विवाह, तलाक और दिवालियापन और दिवाला आदि जो है ये हमारे समवर्ती सूची के कार्य क्षेत्र हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन कहाँ गया? ये क्वेश्चन ये है, ये रेड नहीं हुआ। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें दल बदल विरोधी कानून प्रावधान है? तो ये दल बदल वाला किसमें था हमारा? ये था हमारी 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें, 10वीं अनुसूची जो है हमारी 52वें संविधान संशोधन से जुड़ी थी और ये 1985 में शामिल की गई थी। और ये हमने बार बार देखा कि दल बदल के आधार पर अयोग्य बता सकते हैं। यदि इसके बारे में और चीजें देखते हैं, यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के तहत अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न को सभापति या ऐसा ही कोई मामला हो तो ऐसे सदन के अध्यक्ष के निर्णय के लिए भेजा जाएगा। अगर कोई अयोग्य होगा तो उसका जो हमारे सदन का अध्यक्ष होता है उसको अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाता है वो मामला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमारी अनुसूची है।
ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? हमने अभी देखा था कि 8वीं अनुसूची में हमारे कितने भाग थे, वो सॉरी कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, और अब बढ़कर 22 भाषाएं हो गई हैं। उसमें हमने ये भी जाना था कि 15वीं भाषा जो थी सिंधी थी, और वो हमारी 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 एक में है ना ये, और 351 तक भारत में राजभाषाएं जो हैं 344 एक से 351 तक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये 343 से स्टार्ट है वैसे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, पहले 14 थी, ये 22 है, ये मैंने बार बार पढ़ी। 22 भाषाएं जो है यहाँ पे दी गई हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए एक दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये है कि कब भाषाएं कब जुड़ी। तो सिंधी भाषा तो हमने देखा 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा गया, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में और 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये याद, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली एक साथ जुड़ी 92 में, 71वें संशोधन। फिर है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये हमारी 2003 में 92 संविधान संशोधन के तहत जुड़ी। फिर बात करें तो संविधान के ये कौन से भाग में आती हैं? ये हमारे संविधान के 17वें भाग में राजभाषा का जिक्र मिलता है हमें। और ये अनुच्छेद की बात करें तो 343 से 351 तक हमारी भाषाएं हैं, और कोंकणी भाषा की कोई भी लिपि नहीं है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, वेतन किस में थे? वेतन थे हमारे दूसरी अनुसूची में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, ठीक। और तीसरी अनुसूची में क्या था? तीसरी अनुसूची में था हमारी शपथ। इसमें जो पद हैं ये हमने वैसे ऊपर देख लिए हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और सभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उनका भी क्या है, इनका सभी का इसी में जिक्र हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में हमारी कितनी भाषाएं हैं अभी? अभी हमारी 22 भाषाएं, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ये हमारी भाषाएं कौन कौन सी हैं ये हमने ऊपर 2-3 बार देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में अच्छा कितने विषय हैं ये बताना है। 11वीं अनुसूची में हमारा क्या था? उसमें 11वीं में पंचायती राज था, और 12वीं में फिर हमारा नगरीय व्यवस्था थी। तो ये 11वीं अनुसूची में हो गया पंचायती राज या पंचायती प्रशासन। और इसमें कितने विषय थे ये भी हमने देखा था, इसमें थे 29 विषय, ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक हो जाएगा। और ये 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1992 में, और 73वें संविधान संशोधन के तहत 29 विषय इसमें शामिल थे। और पंचायत की शक्तियों की बात करें, जो ये विषय हैं 29, इनमें से कुछ हैं ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार का नियंत्रण भी हमारा ग्राम पंचायत का होता है, और जो सड़क होंगी गांव में, और पेयजल इत्यादि की जो विषय हैं ये ग्रामीण के तहत आती हैं, ग्राम पंचायत के तहत आते हैं। ये और भी हैं, कृषि विस्तार सहित कृषि का क्षेत्र भी ग्राम पंचायत के, भूमि सुधार और भूमि सुधारों का क्रियान्वयन जो भी है ये भी हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। पशुपालन भी, इसका भी ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकता है, डेयरी और मुर्गी पालन को भी। ऐसे ही नेक्स्ट है मत्स्य पालन। देखिए ये स्कीमें भी आपने देखा होगा ग्राम्य पंचायत में आती रहती है, मत्स्य वगैरह, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, ये जो है हमारे ग्राम पंचायत के विषय हैं, इसमें वो अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। लघु उद्योग, ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो,
या इसके नोट्स बना लो। ग्रामीण आवास, ईंधन और चारा, बिजली के वितरण, सड़क, पुलिया, पुल, घाट, ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे गांव में होती हैं, ये सभी जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय। ऊर्जा के गैर पारंपरिक पारंपरिक स्रोत जो होते हैं, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पूर्ण और अनौपचारिक शिक्षा भी हमारी राज्य के अंतर्गत आती है। बाकी ये भी जो पुस्तकालय वगैरह, गरीबी उन्मूलन, सांस्कृतिक गतिविधियां, बाजार मेले, ये अभी हम ऊपर पढ़े। सब हमारे परिवार कल्याण, ये 29 विषय हैं। इसके आप आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारी अंग्रेजी भाषा नहीं है अनुसूची में, संविधान में सम्मिलित। चलिए, इस भाषाओं के बारे में हमने 2-3 बार देख चुके हैं। फिर है संविधान की अनुसूची क्या है? 7 के तहत शिक्षा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? जो शिक्षा है। तो अभी हमने देखा था शिक्षा का जो क्षेत्र है वो दोनों का है, राज्य का भी और संघ का भी। तो ये समवर्ती सूची में हमारी शामिल हुई। चलिए, अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की नवी अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो नवी अनुसूची हमने देखी थी, ये पहला ही संविधान संशोधन जब हुआ था तब जोड़ी गई थी। और ये कब हुआ था? संविधान के अगले साल ही 50 में बना था और 51 में हमारी नवी अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के तहत। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? ये हमने ऊपर भी देखा था, इसे स्किप करते हैं। फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण करती है? तो कौन सी अनुसूची? ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची। चलिए, ये हमारी अनुसूची की क्लास खत्म होती है। अगर आपको इस क्लास से कुछ सीखने मिला, वैल्यू मिली, तो एक लाइक कर देना। अगर आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर कर देना। ऐसे ही वीडियो के साथ हमारे साथ तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।